हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस के आने पर आप भाषण किस तरीके से दे सकते हैं। 26 जनवरी के दिन 26 जनवरी के लिए जो भाषण दिया जाता है स्कूल में या कॉलेज में, कहीं भी आपको भाषण किस तरीके से देना चाहिए, आप किस तरीके से भाषण दे सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं और आपको भाषण में क्या क्या बताना चाहिए जो कि 26 जनवरी से रिलेटेड हो। तो इन तमाम ज़रूरी और अहम बातों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और ज़रूरी होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको स्टेज पर बुलाया जाएगा, मंच पर बुलाया जाएगा। जब आपको स्टेज पर बुला लिया जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले वहाँ पर बैठे हुए लोगों को, जितने भी लोग बैठे हैं, स्टूडेंट बैठे हों या शिक्षक अध्यापक बैठे हों, टीचर्स बैठे हों, तालिबे इल्म, जितने भी लोग बैठे हों, वहाँ पर आपको सबको सलाम करना है। आपको कहना है अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और आपको कहना है मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर स्टेज पर बुलाया है और आपने मंच पर मुझे बुलाया है। और आप अपना नाम बता दें और जिस स्कूल में पढ़ते हैं आप अपना स्कूल का नाम भी बता सकते हैं। फिर अब आप अपना भाषण शुरू कर दें। आपको अपना भाषण इस तरीके से शुरू करना है। आपको कहना है, हेलो फ्रेंड्स, आज 26 जनवरी का दिन है और ये दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ा और अहम दिन है, क्योंकि आज पूरे भारत के अंदर 26 जनवरी के दिन पूरे भारत के अंदर गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और 26 जनवरी को प्रति वर्ष पूरे भारत के अंदर गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस क्या है। तो दोस्तों, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है, यानी राष्ट्रीय त्योहार है, जो प्रतिवर्ष हर साल भारत के अंदर मनाया जाता है। और शब्द गणतंत्र दिवस का अर्थ होता है जनता के लिए जनता द्वारा शासन। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गणतंत्र दिवस का बैकग्राउंड क्या है, आखिर लोग गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या हुआ था 26 जनवरी को जिसके नतीजे में, जिसके थ्रू, जिसकी वजह से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो चलिए इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो दोस्तों, आपको ये बात तो मालूम ही है कि हमारे देश भारत पर अंग्रेज हुकूमत ने, ब्रिटिश हुकूमत ने, अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। हमारे देश भारत पर अंग्रेज कब्जा कर चुके थे और वो भारतवासियों पर बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे थे और वो भारतवासियों को गुलाम बनाना चाहते थे। तो भारतवासियों ने, भारत में रहने वाले मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम ने मिलकर एक साथ होकर अंग्रेजों से मुकाबला किया, अंग्रेजों से लड़ाई की और सख्त जंग की और अंग्रेजों से लड़ाई करते रहे। और तकरीबन अंग्रेजों से लड़ाई ये लगभग 200 साल तक चलती रही। लगभग 200 साल की तवील और लंबी लड़ाई के बाद हमारा देश भारत अंग्रेजों से आज़ाद हो गया, अंग्रेजों से छूट चुका था और अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा था। हमारा देश भारत अंग्रेजों से मुक्त हो चुका था, आज़ाद हो चुका था। और ये आज़ाद ऐसे ही नहीं हो गया, बल्कि लाखों करोड़ों लोगों की, अनगिनत लोगों की कुर्बानियों के बाद, उनके खून पसीने के बहाने के बाद हमारा देश भारत आज़ाद हुआ। और हमारा देश भारत इस तरह आज़ाद हुआ कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम मज़ाहिब के वीर योद्धाओं ने अपने देश भारत को आज़ाद कराने के लिए, बचाने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई की और अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते रहे और अपने देश भारत को अंग्रेज़ों के चुंगल से, अंग्रेज़ों से छुड़ा लिया और आज़ाद करा लिया। वो शुहदा, वो शहीद जिन्होंने अपने देश भारत को बचाने के लिए, अंग्रेज़ों के चुंगल से छुड़ाने के लिए खून की नदियाँ बहा दी, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, अंग्रेज़ों का डटकर मुकाबला किया, उनकी आंखों में आंखें डालकर बात की और अपने देश भारत को बचाने के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ गए, खून की नदियां बहा दी। वो शहुदा, वो शहीद इतने हैं, लाखों करोड़ों हैं, वो अनगिनत हैं, उनके नाम लेना मुश्किल है, उनका नाम गिनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका नाम मैं गिनाई देता हूँ, वो हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम मज़ाहिब के वीर योद्धा। अगर हिंदू समुदाय की, हिंदू मज़हब की बात करें तो महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भी बहुत सारे लोग हैं। और अगर मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम मज़हब की बात करें, मुस्लिम वीर योद्धाओं की, मुस्लिम शुहदा की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, खान अब्दुल गफ्फार, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बैरिस्टर आसिफ अली, नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान,
मौलाना हुसैन अहमद मदनी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी और भी बहुत सारे मुस्लिम वीर योद्धा हैं, मुस्लिम शुहदा हैं जिन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया अपने देश भारत को बचाने के लिए और अपने देश भारत को बचाने के लिए खून की नदियां बहा दी। तो आज हम उन वीर योद्धाओं को, उन शुहदा को आज दिल से याद करते हैं और आज हम सब उन सबको सलाम करते हैं। तो हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को अंग्रेज़ों से पूरे तरीके से आज़ाद हो गया। अब हमारा देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन हमारे देश भारत के पास कोई नियम और कोई कानून और कोई कॉन्स्टिट्यूशन, कोई संविधान नहीं था। जिस संविधान के थ्रू, जिस कानून के ज़रिए, जिस संविधान के ज़रिए से हमारा देश भारत चल सके, कौन सा कानून होगा जिस कानून की वजह से, जिस कानून के ज़रिए भारत देश चलेगा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनकी टीम के ज़रिए एक कानून तैयार किया गया और एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। जिस संविधान को तैयार करने में तकरीबन 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। एक टीम के ज़रिए ये काम किया गया। उस टीम के अध्यक्ष और लीडर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कठिन मेहनत के साथ, बहुत ज़्यादा मुश्किल हालात से गुजरने के बाद एक संविधान ये तैयार किया गया 2 साल 11 महीने 18 दिन में। और ये हमारे भारत देश का संविधान विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ये संविधान हमको अपना हक लेने का पूरा अधिकार दिलाता है और अपने हक से लड़ने का हमें अधिकार दिलाता है। और इस संविधान के अंदर लिखा गया है कि भारतवासी, भारत में रहने वाले तमाम लोग बराबर हैं, तमाम को आज़ादी के साथ जीने का पूरा अधिकार है। तमाम मज़ाहिब के लोग, भारत में रहने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग अपने अपने मज़हब के हुकूक और अहकाम के साथ आज़ादी के साथ अमल कर सकते हैं, आज़ादी के साथ जी सकते हैं। अब ये संविधान, ये कानून तैयार हो गया और इसी संविधान और इसी कानून को 26 नवंबर 1949 यानी 1949 को एक्सेप्ट किया गया, अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 यानी 1950 को पूरे भारत देश में ये कानून नाफिज किया गया, लागू किया गया कि अब इसी कानून के थ्रू पूरा भारत देश चलेगा। इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा भारत देश का कानून पूरे भारत देश के अंदर संविधान लागू किया गया, नाफिज किया गया। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दोस्तों, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के तौर पर मनाया जाता है और 26 जनवरी को ही हम झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को ही 21 तोपों की सलामी दी जाती है और बहादुर बच्चों को पुरस्कार और इनाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो दोस्तों, आप लोग ये बात तो जान रहे होंगे कि जो भी भाषण मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, तो जो भी स्पीच मैंने दी है, आपको इसी तरीके से भाषण देना है, इसी तरीके से स्पीच देनी है। और जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, भाषण दिया है कि आपको किस तरीके से भाषण देना है, तो जो भी मैंने आपको जानकारी दी है, बताया है, आप स्क्रीन पर भी उसको लिखा हुआ देख रहे होंगे। यानी मैं जो भी वीडियो के अंदर बता रहा था वो स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। तो आप इसको किसी कॉपी पर लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें।